आप कह रहे हैं ना कश्मीरियत, जिस दिन हमारा बड़ा दिन होता है ना, ये जो मेरे साथ एम्प्लॉई हैं वो मेरे को ग्रीट करते हैं, जिस दिन उनकी ईद होती है हम उनके पास ग्रीट करते हैं, वो मुझे मिठाई देते हैं, मैं उनको ये बोलती हैं मोदी साहब आप बोलते हैं कि नया कश्मीर है, ये वाकई में ही नया कश्मीर है। देखिए ना कश्मीरी कहाँ बैठे हैं, ये नया कश्मीर तो है। फर्स्ट टाइम ये ऐसे हुआ है कश्मीरियत में कि एक कश्मीरी माइग्रेंट जो है पंडित वो धरने पे बैठा हुआ है। ये अगर अपने ऑफिस में अकेले बैठी है, अगर इसको कोई प्रॉब्लम आ जाएगी वो इसको उठा के ले जाएंगे जैसे अपनी बहन को अपने भाई को लेके जाते हैं। खत्म हो गया सारा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तो ऐसी हालत हो गई है, कुछ है आप भी देख रहे हैं कि हम यहाँ पे कुछ नहीं। देखिए जब मैं अपने सारे साथियों को बोलूँगा आप हाथ खड़ा कर लें, हमारे हाथ में कुछ नहीं। मुझे कश्मीर फाइल का नहीं पता है कि उन्होंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया है, वो तो डॉक्यूमेंट्री टाइप है, वो तो 1% नहीं दिखाया। मुझे लग रहा है हमारे से, हम तो लाइव टेलीकास्ट, हाथ में कलम थी, वो कहते हैं आओ और मारो, वी आर रेडी टू गेट किल्ड, कम। हब और इस वक्त हम प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में मौजूद है। जैसा कि आप सब जानते हैं थर्सडे शाम को एक इंसिडेंट पेश आया जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। उसी के चलते जो है यहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं, बीजेपी हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इन सब का मानना है, ये सब जो है कश्मीरी पंडित है और इनका मानना है कि इनसे जो वादे किए गए वो वादे पूरे नहीं किए गए। तो यहाँ पे आपको बता दें थर्सडे शाम को राहुल भट्ट नामी जो शख्स है कश्मीरी पंडित थे, वो चाड़वा तहसील ऑफिस में गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, वहाँ जो 2 मिलिटेंट्स ने उन पर अटैक किया जिसके चलते वो शहीद हो गए। और यहाँ पे उसी के चलते कश्मीरी पंडित जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है PM पैकेज के तहत रिक्रूट हुए हैं कश्मीर में, उनका मानना है कि उनको सेफर प्लेसेस की ओर जो है रिलोकेट किया जाए। हमारे साथ कुछ एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं जो कि तमाम कश्मीरी पंडित ही है। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जो है थर्सडे शाम से ही लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं, आज आपका यहाँ आने का क्या मुद्दा है? देखिए सबसे पहले ये मैं प्रेस मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे को यहाँ पे कवर करने के लिए पहुँचे। जैसे कि आप जानते हैं कि शेखपुरा में भी किसी भी प्रेस मीडिया को जाने की जरूरत नहीं है, तो सबको वहाँ से भगा दिया। जब प्रेस मीडिया जो चौथा स्तंभ माना जाता है उसको ही हिलने दिलने नहीं दिया जा रहा है, तो हम कहाँ पे फील करते हैं, हम कहाँ पे हैं, हम कहीं पे स्टैंड नहीं करते हैं। हम यहाँ पे जो बैठे हैं हमारी एक ही डिमांड है और जो हमारा एक ही मुद्दा है, जो हमारा कल जो हमारा एक भाई 2 दिन पहले मार दिया जिसको राहुल भट्ट जिसका नाम था, उससे पहले सतिंदर कौर को मार दिया गया, उससे पहले दीपक चंद को मार दिया गया जो कि अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे थे, निहत्थे थे, और वो भी टारगेट किलिंग करके मुस्लिम को बोला आप साइड हो जाओ, हिंदू को और सिख को एक साइड खड़ा कर दिया, माइनॉरिटी को दिखा के उनको मार दिया। ये तो ऐसे है जैसे तालिबानी स्टाइल होता है, बस आ जाओ और मार दो। जैसे 1990 में कहते थे भाग जाओ नहीं तो मार देंगे, अब कहते हैं मार दो उसके बाद भाग जाओ। बस इतना ही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। क्या लगता है आपको हालातों में कब से बदलाव आए, ये बदलाव कब से आपको देखने को मिले? जो मुझे लग रहा है तो 90 में तो जो था वो 100 था, लेकिन मैं भी पिछले 4 साल से यहाँ पे हूँ, मुझे 1.5 साल में तो ऐसा लग रहा है कि कंडीशन वर्स्ट नहीं है, ये वर्स्ट दैन भी वर्स्ट हो गई, खत्म हो गया सारा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तो ऐसी हालत हो गई है, कुछ है आप भी देख रहे हैं कि हम यहाँ पे कुछ नहीं। देखिए कब मैं अपने सारे साथियों को बोलूँगा आप हाथ खड़ा कर लें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि भैया हमारी बात तो सुन लो। अब कहते हैं बाप बेटे की बात सुनता है, बेटा तो अपने बाप को बुला रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे गवर्नर साहब हैं, गवर्नर साहब हम आपको अपने बाप की तरह मानते हैं, हम आपके बेटे हमारी बात सुन लो। बाप नहीं आना चाहता है, बेटे को बुला ले, ना तो वो बेटे को बुला रहे हैं ना बाप मिलने आ रहा है, फिर हम भी यहाँ पे बैठे हैं, देखते हैं ऊपर वाला क्या करता है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है नया कश्मीर बन रहा है, उसके चलते आपने देखा कि कश्मीर फाइल्स मूवी बनी, पूरी दुनिया की सिंपैथीज आपके साथ थी, आपकी फैमिलीज़ के साथ थी, जिन्होंने अपनों को खोया है उनके साथ सिंपैथीज थी। आज वो सिंपैथीज कहाँ हैं? क्या इन रियलिटी वो सिंपैथीज आपके साथ है? देखिए मुझे कश्मीर फाइल का नहीं पता है कि उन्होंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, वो तो डॉक्यूमेंट्री टाइप है, वो तो 1% नहीं दिखाया। मुझे लग रहा है हमारे से, हम तो लाइव टेलीकास्ट देख चुके हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मैं आपको एक छोटी सी बात हूँ, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है मोदी साहब आप बोलते हैं कि नया कश्मीर है, ये वाकई में ही नया कश्मीर है। देखिए ना कश्मीरी कहाँ बैठे हैं, ये नया कश्मीर तो है। फर्स्ट टाइम ये ऐसे हुआ है कश्मीरियत में कि एक कश्मीरी माइग्रेंट जो है पंडित वो धरने पे बैठा हुआ है, जिसके हाथ में कलम थी, वो कहता है आओ और मारो, वी आर रेडी टू गेट किल्ड, कम। अच्छा इसमें आपको ये भी बता दें, क्योंकि हालात
बिगड़े हुए ही नज़र आ रहे हैं। इसमें अगर कश्मीरी मुस्लिम्स की भी बात करें, कश्मीरी मुस्लिम्स भी मर रहे हैं कहीं ना कहीं, उसको लेके आप क्या कहेंगे? आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा, अगर आप कश्मीर के ही रहने, मुझे नहीं पता आप कहाँ के रहने वाले हैं। कश्मीरियत आप किसको बोलते हैं? मैं से आगे नहीं बोलना चाहता कुछ, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। कश्मीरियत में हिंदू नहीं आता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जो यहाँ पे था, जो यहाँ जिसकी ये मदरलैंड है, वो सब यहाँ पे कश्मीरी है। एवरीबडी कश्मीरी। ये नहीं है क्या जो एक बेचारा आप कल देखेंगे, कल एक पुलिस कांस्टेबल को मार दिया, क्या बेचारा वो कश्मीरी? वो मुस्लिम ही था ना बेचारा, तो वो तो कश्मीरी माइग्रेंट तो नहीं ना था, तो क्या उसकी फैमिली नहीं है? उसके साथ इनजस्टिस नहीं है? एलजी साहब जाएंगे, चार आंसू बहाएंगे, उसके बाद बोलेंगे भैया मैं तो चला अपने खाना खाने के लिए, आप जाएं। कंडेम कर दिया हमने, बेचारा बहुत बुरा हुआ, लेकिन आगे आप बताएं। आज ये हालात हो गए हैं, कश्मीरी पंडित जो है ना, वो इसको आपको देखेगा, अगर मुस्लिम है वो कहता है यार मुझे अभी गोली मार देगा। मैं सच बोल रहा हूँ, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसे हालात हो गए हैं, हमारे को अपने आप से भी अब डर लगता है, ये सच्चाई है। आप कह रहे हैं ना कश्मीरियत, जिस दिन हमारा बड़ा दिन होता है ना, ये जो मेरे साथ एम्प्लॉई हैं वो मेरे को ग्रीट करते हैं, जिस दिन उनकी ईद होती है हम उनके पास ग्रीट करते हैं, वो मुझे मिठाई देते हैं, मैं उनको देता हूँ। ये कश्मीरियत है। कश्मीरियत ये नहीं है कि मुस्लिम आ गया मुझे मार डालेगा। वो भी तो एक कश्मीरी मुस्लिम है जिसके साथ मैं नौकरी करता हूँ, जिसके साथ ये करती है, जिसके साथ ये करता है। ये अगर अपने ऑफिस में अकेले बैठी है, अगर इसको कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, वो इसको उठा के ले जाएंगे, जैसे अपनी बहन को अपने भाई को लेके जाते हैं वैसे लेके जाते हैं। हमारे माँ बाप हमारे को लेने नहीं आएंगे उस वक्त, ना मेरी बीवी आएगी, ना मेरा बच्चा आएगा, ना ही मैं अपनी बीवी के पास जाऊँगा। वो भी तो कश्मीरियत ही है। तो किसको ख़त्म कर रहे हैं? ये कश्मीरी को ही ख़त्म कर रहे हैं। ख़त्म है सब कुछ। हमारे आज तक जब नहीं आया, आज हमें लगता है कि नहीं, जो हम यहाँ पे रिहेबिलिटेट हुए, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा हमारा गलत डिसीजन था, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए नहीं, वो हमारे को कहती है यू आर जस्ट लाइक अ प्लेइंग कार्ड, वी आर प्लेइंग विद यू, व्हेन वी विल प्ले वी विल थ्रो आउट जस्ट लाइक एन टिश्यू पेपर, दैट्स ऑल। अब हम एक और पंडित बरादरी की बहन से बात करेंगे, ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। आपसे पूछना चाहेंगे कि कल आपने जो है एयरपोर्ट की तरफ मार्च करने की कोशिश की, तो आपको इजाज़त नहीं दी। आपको क्या लगता है, क्या पीसफुल प्रोटेस्ट करना भी गलत है? अब देखिए मैन, अभी आपने देखा कि हम लोग सब खाली हाथ हैं, ठीक है ना? हमारे हाथ में वेपन्स है, ना हमारे हाथ में पत्थर है, कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में। सेम कल, बल्कि कल नहीं परसों शाम से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। पहले कैंप के एम्प्लॉयज़ ने किया, जो जहाँ पे वो रहते थे हमारे राहुल भट्ट जी, शेखपुरा कैंप के एम्प्लॉयज़ ने। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने ट्राई किया एयरपोर्ट रोड पे जाने का, तो उनको लाठी चार्ज किया गया, उन पे टीयर गैस शेलिंग की गई। तो आप मुझे बताइए, जिनके हाथ में ना ही वेपन्स है ना ही पत्थर है, तो क्या ये जायज़ है उन पे टीयर गैस शेलिंग करना, लाठी चार्ज करना? उनको कैंप से बाहर ही निकलने दिया जा रहा है, कल रात से वो बंद हैं। बाहर के एम्प्लॉयज़ भी अंदर फंसे हैं, एग्ज़ाम्स है बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है, उनको बेसिक चीज़ें खरीदनी है बाहर से बच्चों के लिए, वो नहीं लेने दिया जा रहा है। और इससे बड़ी बात आपको भी फ़ोटो दिखा सकते हैं, करंट लगा दी गई है गेट पे, बल्कि कुछ उनके साथ ज्यादती हो रही है। वीरवन कॉलोनी, शेखपुरा कॉलोनी में उनको यहाँ नहीं आने दिया जा रहा है। उनको मारा गया है, आप मुझे बताइए, वो तो सिर्फ यहाँ पे प्रोटेस्ट करने, पीसफुल प्रोटेस्ट। पूछना चाहेंगे कि आपकी डिमांड्स क्या है? देखिए, अगर आप पीछे कैमरा लगाएंगे तो आप देखेंगे हमने क्या लिखा है, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस ऑफ आवर लाइफ। हम कहते हैं, वो कहते हैं जियो और जीने दो, बस एक तो ये है। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, हम जो कश्मीरी माइग्रेंट, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम कश्मीरी माइग्रेंट्स के बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ, हमारे को रीलोकेट किया जाए, कहीं पे भी कर दीजिए, ताकि हम अपने आप को सेफ फील कर सकें। तीसरा जो हमारे एलजी साहब हैं, या तो वो हमारे पास आ जाएं, या तो हमें उनके पास बुला लीजिए, ताकि हम अपनी डिमांड्स उनके साथ डिस्कस कर सकें कि भैया हमें क्या चाहिए। चौथा, जो हमारे भाई बहन जो शेखपुरा बड़गाम में है, बीरवन में है, जिस तरह उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम कोई जानवर नहीं है, हमारे साथ सही तरीके से सलूक किया जाए। बाहर नहीं निकलने देना, हमें हाउस अरेस्ट कर दिया, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। हमारी ये मांग है कि हमारी इन सब मांगों को माना जाए। जब तक ये नहीं माना जाता है, अगर ये भी नहीं वो कर सकते हैं, तो फिर एक काम कर लें, हम मास रिकग्निशन करने के लिए तैयार हैं, फिर मास रिकग्निशन ले दीजिए। तो यहाँ पे जो पंडित बरादरी के लोग हैं, इनका मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन कम्प्लीटली फेल है, जो इनसे वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। अब ये चाहते हैं कि इनको सेफर प्लेसेस की तरफ से जो है रिलोकेट किया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मास रेजिग्नेशन देंगे। आगे भी आप तक रिपोर्ट्स पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। एशियन न्यूज़ हब, श्रीनगर, कश्मीर।